तो कहानी की शुरुआत एक ओल्ड लेडी बार्ब से होती है। अपने हस्बैंड के मरने के बाद वो अपने हस्बैंड की एशेस को उन्हीं की बताई लेक के अंदर गिराने के लिए अपना सफर शुरू करती है। रास्ते में उनका सामना बहुत ही बुरे बर्फानी तूफान से होता। बार्ब रास्ते से भटक जाती है और जब रास्ता चेक करने के लिए उतरती है तो उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। बार्ब चेक करने के लिए उस आवाज के करीब गई तो पहुंच गई एक घर के पास। यहाँ पर एक कार भी खड़ी हुई थी। कार के अंदर गन थी और कार के आसपास ब्लड था, यानी यहाँ कुछ तो बहुत ही गलत हो रहा था। उसने बार्ब से पूछा, क्या चाहिए, क्यों आई हो इधर? बार्ब मासूमियत से कहती है, मैं यहाँ पर अक्सर अपने हस्बैंड के साथ आया करती थी। मैं बस लेक का रास्ता भटक गई हूँ और आपसे रास्ता पूछने के लिए आई हूँ। वो आदमी बार्ब को रास्ता बता देता है और जब बार्ब यहाँ पर पड़े हुए खून के बारे में सवाल करती है तो वो आदमी कहता है कि ये एक जानवर का खून है जिसे वो अपने खाने के लिए शिकार कर कर लाए हैं। खैर बार्ब भी अब इस सब को इग्नोर करके अपने सफर पर निकल जाती है और पहुंच भी जाती है लेक हिल्डा पर, जहां वो और उसके हस्बैंड अक्सर आया करते थे। इस लेक पर खड़े हुए उसे अपने और अपने हस्बैंड के एक साथ बिताए सारे लम्हे याद आ रहे थे। बार्ब काफी देर तो यहाँ बैठी रहती है और फिर अपने हस्बैंड की एशेस निकालती है जो उसे इस लेक को खोद कर इसके अंदर बहानी थी। लेकिन इससे पहले वो ऐसा कुछ करती उसे एक गन शॉट की आवाज सुनाई देती है। भागकर उसने देखा कि ये गोली एक आदमी ने छोटी बच्ची पर चलाई थी जो यहाँ से भागकर जाने की कोशिश कर रही थी। बार्ब खुद भी बहुत ज्यादा डर जाती है और अपनी जीप के अंदर बैठ जाती है। इस टाइम उसके फोन में सिग्नल्स भी नहीं आ रहे थे। बार्ब ये तो बात जानती थी कि इस पूरे एरिया के अंदर सिर्फ एक ही घर है और जरूर ये आदमी उसी घर में उस लड़की को किडनैप करके लेकर गया होगा। जल्दी से वो उस केबिन के पास आती है और यहाँ पर उस बच्ची को चेक करने लगती है। सारे दरवाजे उसे बंद मिलते हैं पर बेसमेंट की विंडो से उसे वो बच्ची नजर आ जाती है। इससे पहले वो इस बच्ची से कुछ पूछ पाती, यहाँ पर दो कार्स आकर रुकती हैं जिसमें से एक कपल इस घर के अंदर आ गया था। बार्ब उनकी आवाज से सुन पाती है और उसे पता चलता है कि वाइफ ने ही अपने हस्बैंड को इस बच्ची को किडनैप करने का काम दिया था। उसका शक कंफर्म हो गया था, ये बच्ची किडनैप हुई भी थी। इसीलिए बार्ब उस बच्ची के लिए विंडो पर मैसेज लिख देती है कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। जिसके बाद बार्ब यहाँ से चली गई थी और इसी दौरान क्लेरा घर से बाहर आ गई उस लड़की को देखने के लिए। बेसमेंट के पास उसे बार्ब के ग्लव्स भी दिख गए और विंडो पर लिखा उसका मैसेज भी दिख गया और ये देखकर वो अपने हस्बैंड पर गुस्सा होने लगी। ये क्या तमाशा है, ये किसका है? डेविड बताता है कि यहाँ पर बस एक बूढ़ी औरत आई थी जो लेक तक का रास्ता पूछ रही थी और कुछ भी नहीं। ये सुनकर क्लेरा समझ गई कि वो औरत इनके लिए अब खतरा बन चुकी है। वो अपनी गन उठाती है और अपने हस्बैंड से कहती है, चलो उस खतरे को खत्म कर आए। इन्हें पता था कि बाहर जाकर फिशिंग डेक के पास ही छुपी होगी। क्लेरा फिशिंग डेक के पास अपनी गन तान लेती है और डेविड आगे उस दरवाजे को चेक करने के लिए जाता ही है तो अचानक से बर्फ के अंदर गिर जाता है। इस बर्फ को खोखला असल में बार्ब ने किया था और दूर से खड़े हुए वो ये सब कुछ देख रही